आज के इस वीडियो में हम रासायनिक सूत्र बनाना सीखेंगे। रासायनिक सूत्र क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे। जैसे कोई भी यौगिक होता है, जैसे अगर आपसे बोला जाए जल का सूत्र लिखिए तो आप जल का सूत्र H2O लिखते हैं। अगर बोला जाए मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र लिखिए तो MgCl2 होता है, MgCl2। तो ये क्या होता है मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र। तो हमें दिक्कत यहाँ पर आती है, 2 कहाँ से आया, 2 कहाँ से आया, तो ये रटना पड़ता है, सूत्रों को रटना। लेकिन आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप समझ पाएंगे यहाँ पर 2 कैसे आया, यहाँ पर 2 कैसे आया। जैसे यहाँ पर नमक का फार्मूला NaCl होता है, तो यहाँ पर कितना है, कुछ नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है, जबकि यहाँ पर 2 पर लिखा है। इस सब के बारे में हम जानेंगे। तो सूत्र कैसे बनाया जाता है उसी में सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। जैसे एक एक का हम बनाना सीखें। जैसे हम बात करें हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड होता है तो किससे किससे मिलके बना है, हाइड्रोजन से और क्लोरीन से। इन 2 लोगों से मिलके बना है कौन, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसके लिए आपको आना चाहिए इनकी संयोजकता क्या होती है। हाइड्रोजन की संयोजकता एक होती है, इधर देख लीजिए कैसे एक होती है। हाइड्रोजन का जो मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो इस क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपने बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन करता है, तो इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 1। और क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कितना होता है, 2,8,7। तो 1 इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या होता है, खुश होता है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होती है, 1। तो जितनी संयोजकता होती है उसके ऊपर लिख देते हैं। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है तो इसके ऊपर 1 लिख दिए। क्लोरीन की संयोजकता 1 है इसलिए इसके ऊपर लिख दिए। तो होगा क्या, जो क्लोरीन की संयोजकता होगी इसके पास चली आएगी और जो हाइड्रोजन की संयोजकता है क्लोरीन के पास चली जाएगी। तो बनेगा क्या, जब ये इसके पास आएगा तो H1 हो जाएगा और क्लोरीन के पास कौन जाएगा, 1 जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन की भी 1 है। तो बन जाएगा का H1Cl1। लेकिन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर नहीं लिखा तो वहाँ पर हम समझते हैं 1 ही लिखा है इसलिए लिखेंगे नहीं। तो HCl हो गया, ये क्या हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र। तो ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखा जाता है। आपको पता चला होगा हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र ऐसा क्यों बना। अब चल के देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड का कैसे बनता है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का पहले इसको क्या करें, इधर देख लीजिए मैग्नीशियम क्लोराइड तो किससे किससे मिलकर बना होगा, मैग्नीशियम और क्लोरीन से। तो मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है कितना होती है, 2 होती है, और क्लोरीन की कितना होती है, 1, क्योंकि यहाँ पर आपको बता के आए कैसे मैग्नीशियम की 2 होती है। इधर देखिए मैग्नीशियम की कैसे 2 होती है। मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है कितना होता है, 2,8,2 होता है। तो ये बाहरी कोश से 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, इसलिए इसकी संयोजकता कितना है, 2। तो मैग्नीशियम के ऊपर 2 लिख दिए। और क्लोरीन का 1 कैसे होता है आपको पता ही है। तो मैग्नीशियम का क्लोरीन के पास चला आएगा और क्लोरीन का किसके पास चला आएगा, मैग्नीशियम के पास चला आएगा। तो देखिए जैसे यहाँ पर Mg जब क्लोरीन का आएगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, Cl और मैग्नीशियम वाला इसके पास आ जाएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। लेकिन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्या सूत्र बनेगा, Mg। अब यहाँ पर क्या 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो MgCl2। तो ये क्या हुआ, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का ये सूत्र हुआ। अब देखते हैं किसी और का। अब मैग्नीशियम क्लोराइड के बाद अब जल का सूत्र देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जल को, आपको पता है जल ही जीवन है। तो चलिए देखते हैं जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जल किससे मिलके बना होता है, जल का सूत्र तो आपको पता है, लेकिन बनता कैसे है। जैसे जल का सूत्र क्या होता है, H2O। किसका सूत्र है, जल का। तो चलिए देखते हैं इसका सूत्र कैसे बना। तो ये क्या है, जल है, इधर लिख देते हैं, दिख नहीं रहा होगा, H2O। तो ये क्या है, जल है। तो जल का रासायनिक सूत्र मतलब सूत्र कैसे बना इसको सीखते हैं। तो ये हाइड्रोजन से मिलके बना और ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, जो कि यहाँ बता के हैं, और ऑक्सीजन की कितनी होती है, 2 होती है। कैसे होती है, इधर देखिए ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,6 होता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। तो ये ऑक्सीजन की वैलेंसी हाइड्रोजन के पास चली आएगी, हाइड्रोजन की वैलेंसी ऑक्सीजन के पास चली आएगी। तो बनेगा क्या, H और 2 आएगा तो 2 हो गया, O यहाँ पर गया तो 1 हो गया, जो कि 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या बन जाएगा, H2 और ये O 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो H2O किसका सूत्र हो गया, जल का। अब किसी और यौगिक का जल का मतलब सूत्र देख लेते हैं। इससे पहले इसको क्या देख लेते हैं किसका सूत्र। अब देखते हैं हाइड्रोजन सल्फेट का, हाइड्रोजन सल्फेट। तो हाइड्रोजन सल्फेट कैसे बनता है, तो हाइड्रोजन से और सल्फेट से मिलकर बनता है। तो हाइड्रोजन हो गया और सल्फेट
SO4। तो आपको बता के आए हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, एक, जिसकी जितनी वैलेंसी उसके ऊपर लिख देते हैं। और सल्फेट को याद रखना 2 होती है। कुछ ऐसे अणु होते हैं जिनकी वैलेंसी फिक्स होती है, आपको उसको याद रखना पड़ता है। जैसे सल्फेट की 2 होती है, कार्बोनेट का 2 होता है। तो ये सब याद करना पड़ता है। क्लास 9 के बुक में दिया होगा, तीसरे चैप्टर में या चौथे चैप्टर में, आप उसको याद कर लीजिएगा। तो मतलब कि इसकी सल्फेट की वैलेंसी कितना हो गई, 2। तो इसका इसके पास आएगा, इसका इसके पास आएगा नियम के अनुसार। तो देखिए क्या हो जाएगा, H जब इधर आएगा 2 हो जाएगा, मतलब सल्फेट की वैलेंसी यहाँ है तो 2 हो गया, H2। और जब यहाँ क्या है सल्फेट, तो 1 आएगा तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या होगा, क्योंकि 1 आएगा ऐसे लगेगा, लेकिन 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो ये हटा दिए इसको और ये कोष्टक लगाने की भी ज़रूरत नहीं है तब। तो क्या बन गया, H2SO4। किसका सूत्र है, हाइड्रोजन सल्फेट को। इसे सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोला जाता है, याद रखना, इसे सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोला जाता है। तो अब और कुछ यौगिक का देख लेते हैं। जैसे हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की, तो कैल्शियम कार्बोनेट देखिए किससे किससे मिलकर बना है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो किससे किससे मिलकर बना है, कैल्शियम से और कार्बोनेट से। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, याद रखना क्या, निकालने भी आता होगा। और ऑक्सीजन मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड की, मतलब ये क्या, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कार्बोनेट पढ़ते, इसकी वैलेंसी कितना होती है, 2 होती है। तो 2 इसका इधर आएगा, इसका 2 इधर आएगा, तो देखिए बनेगा क्या, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Ca और 2 इसके पास चला आएगा, एक क्या है CO3 पहले से है, तो 2 इसके आएगा तो होल 2 आइज लगेगा। तो ऐसे 2 से 2 कट जाएगा। तो 2 से 2 कट इसलिए कट जाएगा क्योंकि देखिए यहाँ पर जब कटने लायक रहे तो उसे काट दिया जाता है। जैसे यहाँ पर बात करें, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर क्या कटेगा, कुछ नहीं कटेगा। लेकिन जो रासायनिक सूत्र में तत्व होते हैं वो हमेशा सरल अनुपात में होते हैं, इसलिए काट दे। सरल अनुपात का मतलब जब तक कटे उनको काट दीजिए। यहाँ पर 2 है तो 2 से 2 कट गया, तो अब 1 1 हो गए, तो क्या हो गया, CaCO3। तो ये क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र हुआ। अब देख लेते हैं किसी और यौगिक का। जैसे हम देखते हैं अमोनिया का, तो अमोनिया का क्या होता है, NH3 होता है। तो उसका देखते हैं क्या होगा। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3, अमोनिया। तो अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3, लेकिन कैसे बना उसको देखते हैं। नाइट्रोजन से मिलके बना है और हाइड्रोजन से। तो NH3 होता है इसका सूत्र ना, NH3। तो किससे मिलके बना, नाइट्रोजन से और हाइड्रोजन से। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी जो होती है 3 होती है और हाइड्रोजन की कितनी होती है, 1। तो कैसे नाइट्रोजन की 3 होती है, आपको पता होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2,5 होता है। तो 3 लेकर 8 करेगा तो इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी, हाइड्रोजन की 1 होगा। तो क्या होगा, इसकी वैलेंसी इधर और इसकी वैलेंसी इधर, तो ये क्या होगा, NH3। क्योंकि यहाँ पर 1 आएगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन 3 हाइड्रोजन के पास जाएगा तो लिखने की ज़रूरत होगी। तो ऐसे बनाया जाता है रासायनिक सूत्र। आई होप आपको समझ में आया होगा कि रासायनिक सूत्र कैसे बनाया जाता है। यदि समझ में आया और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो हम बनाएं तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप सीख सकें केमिस्ट्री को आसान भाषा में।